हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने। हम काउंट टोटल बिट सेट बिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो कर देते हैं। तो यार ओके, सो अपने को एक इंटीजर गिवन है। हमारा टास्क है कि काउंट करना टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉम 1 to a। अच्छा ओके, रिटर्न द काउंट 10⁻⁹ ओके। तो यार देखो, क्वेश्चन सिंपल सा कहना चाह रहा है कि अगर अपने को 3 नंबर है तो 1, 2 और 3 के जो भी बाइनरी बनते हैं उनके सेट बिट्स का सम ला के दो। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, हो रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे अंदर क्या एकदम से अप्रोच दिमाग में आती है कि हम क्या करेंगे यार, एक लूप चला देंगे मतलब I1 से लेके n तक, और फिर हम हर एक के लिए सेट बिट्स का फंक्शन कॉल कर देंगे एंड उसको अपने आंसर में ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो मतलब बड़ी बेसिक सी अप्रोच है। सेट बिट्स निकालने के लिए अलग फंक्शन बना लेंगे और आंसर को रिटर्न कर देंगे। बट मैं यहाँ पर एक और बात आपका नोटिस लाना चाहूँगा, क्या कि अगर हम ये करते हैं, डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ n इंटू सम 32 चला जाएगा। ठीक है, 32 इंटू n हो जाएगा। बट ये यहाँ पर इसने पहले ही बोल दिया कि 10⁻⁹ का मॉड्यूलो ला के देना मेरे को। इसका मतलब क्या है कि जो आपका n होगा वो 10⁻⁹ से बड़ा हो सकता है, या फिर आंसर भी बड़ा हो सकता है। टेक्निकली कुछ भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि n ही बड़ा होगा, बट हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ n अप्रोच यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, तो अपने को कुछ छोटा, इससे छोटा क्या हो गया, तो ऑर्डर ऑफ 1 होगा या ऑर्डर ऑफ log n होगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 सोचना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो पहले अपन ऑर्डर ऑफ log n ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, तो उसके लिए अपने को कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ और कैसे सोचते हैं, एक चीज़ मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, हाँ, तो ये मैंने लिखा था यार। अब देखो, मान लो फॉर एग्जांपल अपने को निकालना है 10 के लिए। मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, तो अपने को मान लो 10 के लिए निकालना है। तो अब अपने को बताना है कि 10 तक के लिए कितनी सेट बिट्स आ रही होंगी। ठीक है, तो इससे आगे को अपन ये कर देते हैं, अपने को ये चाहिए। अब यहाँ पर देखो यार, फर्स्ट इसको मतलब राइट मोस्ट बिट को, ये वाली को, तो 1 0 1 0 एक चीज़ दिख रही होगी यार, ये ऑल्टरनेट कर रही है ये तो यार, है ना। तो मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इसके जो ये लास्ट वाली बिट है इसके अंदर 10/2 होगा। 10/2 मतलब बिट्स होंगी। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, क्यों आ रही है। यहाँ पे आते हैं 0 1 1 0 0 1 1। एक्चुअली ये भी तो कुछ ऐसा ही कर रही है। ये भी तो मतलब हर 2 बार रिपीट हो रही है, बट दो बार आ भी तो रही है। तो मेरे ख्याल 10/2 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरे और चेक कर लेते हैं। 3 बार, फिर 4 बार, फिर 4 बार, मतलब 4 बार रिपीट हो रहा है। पर ये भी अगर मैं 8 का पेयर लूँ तो ये 4 बार तो बनाएगा, तो 10/2 होना चाहिए, राइट। सिमिलरली यहाँ पर होना चाहिए 10/2, मतलब जितने बिट्स जहाँ तक आ रहा है होना चाहिए ये अपने हिसाब से। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 में कन्वर्ट हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो यार, यहाँ पर फर्स्ट के लिए तो बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड के लिए देखो यार, 1 1 0 0 1 1 कितने बिट्स आ गई, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आ जाओ, 1 2 3 4, एक बिट जो है ना वो इसके अंदर चली गई यार, मतलब कुछ सीन हो गया ना यहाँ पर। हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पर कुछ सीन है। तो यार मतलब ये चीज़ बनी नहीं, ऑर्डर 1 तो नहीं बनेगा, है ना। तो अब दूसरी चीज़ क्या सोचे, दूसरी चीज़ कुछ ऐसा सोचो यार। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं। 2 की पावर 0 में 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 में ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 2 की पावर 3 मतलब थर्ड बिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही। तो कुछ इस टाइप से ब्रेक करने की कोशिश करो ना इसे, कि मान लो मैं इसको यहाँ पर ब्रेक करता हूँ, 2 बिट्स जहाँ पर एंड हो रही है, मतलब सिर्फ 2 बिट आ रही है, यानी कि 3। ठीक है, तो 3 तक 1 कितनी बार आया, 2 बार आया, और यहाँ तक भी 2 बार आया। फिर अपनी थर्ड बिट कहाँ एंड हो रही है, या तो 4 पे देख लो, ठीक है, या फिर यहाँ देख लो। जस्ट दोनों तरीके हैं आपके पास देखने के। एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ देख लो। एक हो गया कि जहाँ पर बिट खत्म हो रही है, यानी कि जैसे मतलब 8 है, 8 से पहले की सारी देख लो। ठीक है, तो मान लो मैं 8 से पहले की सारी देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैं पावर निकाल सकता हूँ, उसमें आसान है मेरे लिए, ये इसलिए मैंने ऐसा सोचा।
तो 8 से पहले मेरे पास 1 2 3 4 रिपीट हो रही है, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4, इसमें भी 4 होगी, सब में 4 होगी रिपीट, देख रहे हो। तो सब में 4 होगी, तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि जो इससे सबसे छोटी पावर है ना, ठीक है, मतलब 10 से जो भी छोटी पावर है उतने टाइम्स, यानी कि उसका डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि जैसे 8 है, इससे 2 की सबसे छोटी पावर 10 से, तो 3 टाइम्स मैं कह रहा हूं 8/2 कर दो। क्या दिक्कत आ रही है, कर दो। और 3 इंटू सम पावर ऑफ 2 कॉमा 2 कॉमा क्या, कुछ p मान लो, कुछ p पावर है, और डिवाइड बाय 2 कर दो। क्यों डिवाइड बाय 2, क्योंकि मतलब हाफ ऑफ बार आ रही है ना वो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है। और ये भी एक्चुअली p तो वही तो पावर होगा, p तो होगा ये भी, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स अपने पास ये होगा, 3 बिट्स में अपने पास वैल्यू पड़ी होंगी, और यही p होगा, तो ये बन जाएगा अपने पास। और फिर और क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया। अब इसमें देखो एक चीज आपको नोटिस करेगी, अगर मैं इन तीनों वैल्यूज में से 8 निकाल दूं तो ये क्या बच जाएगा, 0 1 2 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इनकी सेट बिट्स को ऐड कर लेता हूं, जो मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है, हाँ लेफ्ट मोस्ट बिट को सबको ऐड करता हूं। लेफ्ट मोस्ट बिट को कैसे ऐड करूंगा, n में से मैं क्या घटा दूं, पावर ऑफ 2 p घटा देता हूं, पावर ऑफ 2 b घटा देता हूं मैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में वीडियो लंबा हो रहा है, बट एक्चुअली अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो p इंटू, मतलब ये समझ में आ गया ना, n माइनस पावर ऑफ, तो मान लो 8 तक मैं पहुंच गया था, तो 10 में से मैं 8 घटाऊंगा तो 2 होएगा, बट एक और चीज, एक और एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए ना, क्योंकि 0 के लिए एक और ऐड करनी पड़ेगी, तो अपन एक और ऐड कर देते हैं, तो ये अपने पास एक चीज बन गई। पर अभी भी हमारे पास बच गया 0 1 2। ये तो कुछ ऐसी सीन स्टार्ट हो गया ना जो स्टार्टिंग से हो रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट है ना रिकर्सिवली अपने फंक्शन को बोल देता हूँ, अपना है ना और काम करके आओ और 0 1 2 के लिए निकाल के लाओ। तो अपन क्या बोल देंगे इसको, n में से पावर ऑफ 2 p घटा दो, ठीक है। तो 10 - 2 8, 0 की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये चीज करनी थी यार, और बात खत्म। अब इसको कॉपी कर देते हैं और अपना कोड को लिख देते हैं। आई गेस समझ में आया होगा, मैंने काफी टाइम लगाया इसको समझाने में, एंड चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। इंट पावर, एंड अपने को एक आंसर भी बना लेना चाहिए, आंसर इक्वल टू 0, एंड आंसर प्लस, तो आपको पता ही है ये काम करना है आपको। एंड वाइल, और p को स्टार्टिंग में 0 साइन कर दो, वाइल पावर ऑफ 2 p मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n, और हर बार p को बढ़ाना है बस, और तो कोई कुछ काम करना नहीं ज्यादा अपने को। और पर ये क्या दिक्कत होगी, एक बार है ना ये रेंज से बाहर चली जाएगी। लाइक अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, क्यों रेंज से बाहर जाएगी, मान लो 2 की पावर 0 था, दैट इज लेस देन 10, 2 की पावर 2 लेस देन 10, 2 की पावर 3 इज ऑल्सो लेस देन 10, तो वो p को एक और बार बढ़ाएगा, 2 की पावर 4 16 कर देगा, बट दैट इज ग्रेटर देन 10, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर वो लूप से बाहर आ जाता है तो मेरे पास तो एंड में p4 बचा ना, बट मुझे तो एक्चुअली 3 चाहिए, तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, एंड ये कर देना चाहिए मुझे इसको, एंड आंसर में मुझे मॉड्यूलो लेना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7, एंड सही लग रहा है ये सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बाकी एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं क्या सीन है, कोई गलती होगी तो ठीक कर लेंगे। ओके, है कुछ गलतियां हैं, मेमोरी लिमिट एक्सीड हो रही है, मैंने शायद बेस केस का कुछ सीन लग रहा है मेरे को, बेस केस लगा देना चाहिए शायद, हाँ तो बेस केस लगा देते हैं ना एक, अगर n इक्वल टू 0 हो जाता है एक टाइम पे n 0 ही हो जाएगा ना, रिटर्न कर देंगे 0 उस टाइम पे, एंड आई गेस सही लग रहा है, अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी भी कुछ गलती आ रही है, सो कहीं ये नहीं, लॉन्ग की भी मेरे ख्याल कोई गलती नहीं होगी यहाँ पर, ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, अरे आंसर रिटर्न कौन करेगा अच्छा, सो यार मैं समझाते ना आधी चीज़ें भूल जाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, इसलिए ये गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे, करते टाइम ऐसी गलतियाँ नहीं होती।
बट ठीक है। पर मेरे को लगता है वैसे यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग कर देना चाहिए, कहीं कोई टेस्ट केस फेल ना हो जाए। हो गया, हाँ लॉन्ग लॉन्ग कर देना चाहिए यहाँ पर। समझ रहे होगे क्यों लॉन्ग लॉन्ग कर देना चाहिए, वो रेंज से बाहर चला जाएगा फॉर श्योर। एंड अब एक बार सबमिट कर देते हैं, आई गेस सबमिट हो जाएगा अब। बट आई गेस होल जो क्रक्स था ना वो समझ में आया होगा आपको कि मतलब कैसे, हाँ हो गया, होल क्रक्स समझ में आया होगा कि आपको कैसे डील करना है, कैसे स्टार्टिंग से सोचना था, फिर यहाँ पर कैसे जाना था। मतलब यहाँ पे एकदम से देखते ना यूँ लगता है कि हाँ यार ये रिपीट तो कर रहे हैं, बट कोई ट्रेंड सा मिल जाए ना मेरे को तो मैं काम करने के लिए आसानी हो जाएगी मेरे को। तो मेरे को यहाँ पर ट्रेंड क्या दिख गया कि हर टू, मतलब ट्रेंड तो क्या ही होता है हर बार बिट मैनिपुलेशन में, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 ऐसे ही तो अरेंज होते हैं नंबर। तो मैंने कुछ ऐसा ही ढूंढा यहाँ पर, और कुछ ऐसा ढूंढा तो मेरे को मिल गया कि हाँ यार अगर मैं 8 से पहले की बात कर रहा हूँ ना तो 4 में रिपीट हो रही हैं, 4 में सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और अगर मैं 16 की बात करूँगा ना तो ऐसे ही 8 में रिपीट होंगी सारी। तो समझ रहे हो ना ये बात। तो इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया कि p इंटू सम पावर ऑफ 2, p/2 निकाल लो। और बाय 2 तो समझ गए हो क्यों करना है, क्योंकि आधी जीरोज होंगी आधे 1 होंगे, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करना होगा। हमें तो सेट बिट्स निकालनी है सिर्फ, और p इसलिए करना होगा क्योंकि उतने टाइम्स होगा 1। और n माइनस पावर ये हमने लेफ्ट मोस्ट बिट के लिए निकाला, सच दैट कि हम इस वाले जो नंबर्स हैं उसके बाद वाले नंबर जो हमारी एक ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट समझ लो इसको, उसको हम मतलब उसको हम डिवाइड कर सकें, मतलब उसको 8 में से माइनस करें, या मतलब जो भी नंबर था हमारा नियरेस्ट पावर टू 2 विच इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू n, उसमें से हम माइनस कर सकें। एंड उसके बाद एक नई सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। मतलब अगर मैं 10 में से 8 को घटाऊंगा तो 0, 1, 2 यही तो बचेंगे। तो 0 को तो मैं हटा सकता हूँ सिग्निफिकेंटली, अगर नहीं हटा पाता उसमें बिट्स होती तो मैं +1 कर देता, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट यहाँ पर नहीं है तो मैंने नहीं ज़रूरत, तो इसलिए फिर मेरे को सिर्फ 2 के लिए भेजना पड़ा। और 2 के अंदर कितने बिट्स हैं ये हैं। तो दिस वाज, यही था, मतलब यही आइडिया था इस क्वेश्चन के पीछे। एंड डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन था, और क्लियरली बताऊँ तो मुझसे भी जब मैंने पहली बार किया था नहीं हुआ था। तो ठीक है, पर अब मैंने सीख लिया एंड अब मुझे इसकी ट्रिक पता चल गई थी बेसिकली। एंड सो यही तक थी यार वीडियो तो बस। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के लिंक्स तो पता ही आपको डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना पर। तो ओके, थैंक्स।